मैं 17 साल का था जी, जब मेरे पर नशे के पदार्थ खुआए गए थे दी, कोरक्स पिलाई गई थी। किसने पिलाई थी कोरेक्स? अंशुल ने पिलाई थी दी, अंशुल आंसू ने दी। कौन है ये अंशुल आंसू? कौन ये है? दी मैं मोहतपुर मदरे के हैं दी, बरगिया के है दी, अंशुल और आंसू दी। इन दी मैं 18 साल का होते दी, कागजा पर नो कह कर ले गए तेरी माँ की जमीन तरवाऊंगी, तो दी इन मेरे 4 किले बकवा दिए और 1,13,00,000 रुपये इसके अकाउंट में डाल दिए। डाल कर 9 अकाउंट वापस RTGS करवा ली। जो डीलर है, डीलर ने 27,30,000 रुपये के हिसाब था इसके में एक बार पैसे डलवा के वापस 23 लाख रुपये अपने अकाउंट में डलवा दिए। गांव महमूदपुर माजरा में करोड़ों रुपए की जमीन को लेकर एक गंभीर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक तेजवीर का आरोप है कि उसे नशे के जाल में फंसाकर उसकी पैतृक संपत्ति हड़प ली गई। जानकारी के अनुसार तेजवीर के पिता की मृत्यु वर्ष 2008 में और मां की मृत्यु 2014 के आसपास हो गई थी। माता पिता के निधन के बाद तेजवीर अपने चाचा के घर रहने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात गांव के ही अंशुल और आशु नामक 2 भाइयों से हुई, जिन्होंने उसे नशे की लत में धकेल दिया। तेजवीर के मुताबिक आरोपियों ने उसे यह कहकर भरोसे में लिया कि उसकी मां की जमीन उसके नाम करवाई जाएगी। उस समय वह नाबालिग था और नशे के प्रभाव में रहता था। बालिग होने पर आरोपियों ने उसे बैंक ले जाकर खाता खुलवाया और सभी दस्तावेजों में अपने मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी दर्ज करवा लिए। इसके बाद फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। बताया जा रहा है कि जमीन की कीमत करोड़ों रुपए है। पीड़ित का कहना है कि जमीन बेचकर मिली रकम उसकी जानकारी के बिना अन्य खातों में ट्रांसफर कर दी गई। जब तेजवीर को होश आया और सच्चाई का पता चला तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तेजवीर ने न्याय की गुहार लगाते हुए उपायुक्त सोनीपत को ज्ञापन सौंपा है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोनीपत के गन्नौर के क्षेत्र में एक गांव पड़ता महमूदपुर माजरा, और वहां पर ऐसी एक घटना आई है जहां पर करोड़ों का घपला एक बच्चे के साथ किया गया है। दरअसल जो बच्चा है तेजवीर, वो नाबालिग था तब उसे नशे की लत लगा दी गई है। ऐसा तेजवीर का कहना है कि जब वो छोटा बच्चा था, जब वो नाबालिग था, उसे नशे की लत लगा दी गई और जब वो 18 साल का हुआ तो उसी के गांव के कुछ व्यक्तियों ने उसे कहा कि तुम्हारी जो माँ की जमीन है वो तुम्हारे नाम करवानी है, और इस दौरान घपलेबाजी कर इसकी जमीन बेच दी गई और जो जमीन का बेचा हुआ पैसा इसके खाते में था, उसके बाद वो खाते से पैसा निकलवा कर 9 अकाउंटों में भेज दिया गया। जिसके बाद लोगों को पता लगा कि इसके साथ घपलेबाजी हो चुकी है। उसके बाद जब तेजवीर को पता लगा तो इसने इस चीज की कंप्लेंट पुलिस को दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जान लेते हैं तेजवीर से क्या कहानी पूरी थी। हाँ जी तेजवीर, क्या? मैं 17 साल का था जी, जब मेरे पर नशे के पदार्थ खुआए गए थे दी, कोरक्स पिलाई गई थी। किसने पिलाई थी कोरेक्स? अंशुल ने पिलाई थी दी, अंशुल आंसू ने दी। कौन है ये अंशुल आंसू? कौन ये है? दी मैं मोहतपुर मदरे के हैं दी, बरगिया के है दी, अंशुल और आंसू दी। इन दी मैं 18 साल का होते दी, कागजा पर नो कह कर ले गए तेरी माँ की जमीन तरवाऊंगी, तो दी इन मेरे 4 किले बकवा दिए दी। आपकी माँ और पिताजी? माँ पिताजी गुजर रहे दी, 2008 में मेरा बापू गुजरा था दी, 2014 में मेरी माँ गुजरी थी जी। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया? फिर जी ये बकाए रहे दी, तेरी जमीन वापिस आऊंगी, नो आऊंगी। गांव में भी 11 दिन में नुक्का में थे, तेरी जमीन बग्गी है। फिर जी मैंने रिपोर्ट दी थी, कमिश्नर का भी दी थी, कोई एक्शन नहीं हुआ दी। जो जमीन का पैसा था वो कहाँ पर गया? वो दी ये दाब रहे दी, इनके खाते में जा रहे 20-20 लाख रुपए की स्टेटमेंट भी लिया था जी, मैं बैंक में कटवा गया। आपके अकाउंट में आए थे पैसे? पैसे मेरे अकाउंट तो आए नहीं थी, मैंने बेरा नहीं अकाउंट कौन से अकाउंट में पैसे आए थी। और उसके बाद जब आपको पता लगा कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो इन्होंने पैसे कैसे निकलवाए? पैसे ये मेरे पास वाड़ा बैंक में ले जा गए, कोरे कागज पर साइन करवाया गए। मैंने ज्ञान भी को ना दी क्या पे साइन करवाया गए, कोरेक्स पे आ गए दी मेरे। तो जब आपने इसका पता लगा, आपने उस बंदे से बात करी जो अंशुल, उससे बात करी थी जी, गाल डे का बोल रहा जी वो। कितने पढ़े लिखे हो आप? मैं 9th क्लास तक पढ़ रहा हूँ। फिर इसके बाद जब आपको पता लगा कि आपके साथ धोखा हो गया, जब आपने बैंक स्टेटमेंट निकलवाया, उसमें कितने रुपए आए थे आपके खाते में? उसमें जी 1 करोड़ तक मेरे पास स्टेटमेंट है, उसमें देखा नहीं मैंने, 1 करोड़ तो ऊपर आ रहे रुपये। तो फिर जब आपके पास फोन भी नहीं है, क्या जो आपका वो नंबर है, जो आधार कार्ड में नंबर है या बैंक में नंबर है, वो आपका है या किसी और का? अंशुल का है जी, जो गांव को है जी, सारा उसी का है, सब कुछ वही कर रहा है? वही कर रहा है जी अंशुल।
फिर इसके बाद आप क्या कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई हो ही नहीं रही थी। चौकी में गए थे दी बड़ा नु कह दे दी हफ्ते का टाइम दे दो, हफ्ते का कोई एक्शन नहीं हो रहा दी। मैंने फोन रिकॉर्डिंग भी ले रहा हूँ जी, SI सुनील SI की दी। आप जो यहाँ डीसी ऑफिस में आए हो यहाँ पर किसको शिकायत दोगे? ये जो DC साहब को दूंगा दी। जो ये लड़का है ये अभी ढंग से बता भी नहीं पा रहे क्योंकि इसको अभी ये ज्ञान नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ गांव के लोग मौजूद है तो उनसे जान लेते हैं कि क्या मामला था और कैसे क्या हुआ था। हाजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी घोड़ा आप इन गांव के हो? है इनके गाँव। क्या मामला हुआ था? मामला ये जमीन का ही मामला है इनका। जो ये धोखाधड़ी हुई है इसके साथ, क्या ये कितनी सच्चाई है? इसमें तो पूरी सच्चाई है, धोखाधड़ी हो रही है। जो गांव के अंशुल है और जो इसने आप नाम बताया आशु, वो आपके गांव के हैं? हाँ, तो फिर उसके साथ बाद जब आपने गांव के लोगों ने उसको कहा कुछ कि भाई इसके पैसे वापस कराओ? हाँ कई देवे उल्टे बोले हैं। क्या नाम है भाई आप? अंकुश नाम है भाई। आप ही नहीं है गाँव से? हाँ, इसके काम का हूँ भाई। इसकी गल्या कति ना इंसाफी हो रही है, पूरा छलकपट हो रहा है, प्रशासन भी पैसे खा रहा है, कोई इसकी सुनवाई नहीं हो रही ठीक से। यो नादान है भाई, ज्ञान नहीं बेचारे ने नुआ इसकी गल्या पूरा छलकपट हो रहा है। कति सब क्या ना जम करने की पूरी कार्रवाई चल रही। यो अपने सबूत भी ले रहा है, कुछ कागज भी ले रहा है, ये बाड़ा कुछ अपील लेकर भी आया है भाई। मन है पर कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। इसकी कई दिन तक बेचारा लाग भी रहा है, ये कागज रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रशासन भी अपने रुपये खा रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, पर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। चौकी में जाओ है, एक हफ्ते में आ जाइए, 10 दिन में आ जाइए, यो क्या तरीका है भाई। जो गांव के अंशुल और आशु बताए हैं वही कर रहे हैं सब, क्या है ना जब इस पे भाई। फिर उन लोगों इसकी गल्या धोखा नु कर 27 लाख का था सर्कल रेट से, उड़ा सर्कल रेट के भी पूरे रुपये ना दे रखे हमने। 19 लाख के हिसाब से जमीन ले रहे हैं, 27 लाख का था सर्कल रेट से जमीन का। फिर उनसे मिले आप लोग? कब है पर वो थोड़े है भाई अपने घमंड, वो उस टाइप के अलग हैं। इसकी सुनवाई नहीं हो रही छोरे की कितने भी। अब हम तो नुआ रहे हैं, इसकी सुनवाई हो। बेचारे ने रसोई में 4 कासन धरे हैं, घर की हालत देख लो जाकर, न कुछ भी ना। जो इसका अंशुल और आशु है, जो इसकी जमीन बिकवाई किसी डीलर के थ्रू बिकवाई है, आप खुद बिकवाई? ना डीलर के थ्रू बकवा रखी है, बड़वासनी का है डीलर, मोनू डीलर। तो इसका तो भाई कति धोखा हो रहा छोरे गल्या भाई। नुआ रहे इसकी सुनवाई हो, बेचारे ने इसके हक मिल जाए वैसे नहीं। तो भाई साहब जो इसके साथ घटना हुई है उसमें आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशु जी। 3 महीने हो गए चौकी में जाते। आशु नाम है आपका। आप इनके गांव से तो नहीं हो? ना गांव से नाम नहीं। ले रहे हैं। ना इनके गांव से नहीं, मैं ये कैफे में मेरे पास काम कराया था। जब मैंने यो 4-5 महीने पहले रोड पे घूमता मिला था इनके गांव के अड्डे पे। मैंने इससे पूछी के बात हुई के नहीं, ये बोला मेरे 4.25 किले बिकवा दिए और 1,13,00,000 रुपये इसके अकाउंट में डाल दिए। डाल कर 9 अकाउंट वापस RTGS करवा ली। जो डीलर है, डीलर ने 27,30,000 रुपये के हिसाब था इसके में एक बार पैसे डलवा के वापस 23 लाख रुपये अपने अकाउंट में डलवा लिए। तो इसके अकाउंट में पैसे डलवाए तो वो RTGS वापस करवाई, वो किसके द्वारा करवाई? वो करवाएगी अंशुल और जो आशु है ना, उनके चारों के अकाउंट में, उसकी मम्मी के में, उसके मामा के में, उसके भाई के में और उसके में। लेकिन इसके पास तो कुछ भी ऐसा वो नहीं है कि ना इसके पास चेकबुक है, ना बैंक की कॉपी है, ना फोन नंबर है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी इसके अकाउंट में जीमेल आईडी है वो अंशुल की है और इसके आधार कार्ड में जो नंबर है वो अंशुल का है। ये सारे डॉक्यूमेंट रहे, स्टेटमेंट है सारी बैंक की। ये जो अंशुल की आप बता रहे हो, ये अंशुल की आईडी देखो, जीमेल आईडी, ये इसकी जीमेल आईडी है अंशुल की। हाँ। ये इसी का खाता है तेजवीर का? इसी का खाता। इसको तो पता ही नहीं था खाता कब खुला कब बंद हुआ। नेट बैंकिंग भी उसी के फोन में यूज हो रही है। ये तेजवीर सनोबरा रणवीर सिंह, ये हाँ। इसका है और ये इसके अंशुल की आईडी है। हाँ, अंशुल की जीमेल आईडी है। इसके आधार कार्ड में भी अंशुल का नंबर है। बैंक में मैं गया था, मैंने स्टेटमेंट निकलवाई थी इसके खाते में। इसने तो पता ही नहीं कब पैसा आया, क्यों पता था जब लग गया ना इसके फोन में, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आज तक चल है नहीं। और आईओ साहब के पास मैं गया था, आईओ साहब ने ना तो चौकी से बाहर गए, बोले कि हम ना ये जो इसका मुकदमा बना ना, ये बना है सिविल का लेन देन का। सिविल का लेन देन का मुकदमा कैसे बन जाएगा, इतने प्रूफ रहे। 420 का मुकदमा धोखाधड़ी कर रखी है इसके साथ। सिविल का मुकदमा तो जो जैसा तेजवीर ने बताया कि इसको नशा भी करवाते थे। हाँ, इसको कोरेक्स पिलाते थे, लिखवा रखा FIR में हमने। और FIR दर्ज नहीं कर रहे पुलिस वाले। पहले 3 बार गए, टाइम दिया, बोले ठीक है FIR दर्ज करेंगे।
उसके बाद आईओ साहब बोल रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी आईओ साहब की, कि ये मुकदमा सिविल का बनेगा, 420 का नहीं बनता। अगर मैं मेरा अकाउंट है, मैं अपने अकाउंट में अगर मैं अपनी मर्जी से जमीन बेचूंगा तो मैं जमीन, ये थोड़ी है कि सारे पैसे दूसरे के खाते में भेजूंगा। मैं अपनी मर्जी से जमीन बेचूंगा, मेरे अंदर दिमाग है, मैं अपनी मर्जी से जमीन बेचूंगा तो पैसे भी तो मैं अपने पास रखूंगा ना। ये थोड़ी है कि सारे पैसे किसी किसी खाते में भेज दूंगा। आईओ साहब उनसे मिले हुए हैं, आईओ साहब की रिकॉर्डिंग है, वो बोल रहे हैं कि ये जो मुकदमा ये सिविल का बनेगा, लेन देन का। ये भी तो बोल दिए कोर्ट में केस डालो, इसके पास सोनी पतान का दबाड़ा है नहीं, कोर्ट में केस क्यों डाल देगा? 4-5 लाख रुपए लग गए कोर्ट में। वो सिविल का सोच रहे हैं, वे बच जाएंगे सारे। 9 जने के खिलाफ मुकदमा, 9 जना का नाम दे रखा है जिनके अकाउंट में पैसे वापस जा रहे हैं। वे 9 जनों का आपको नाम पता, कुछ पता है? हाँ, ये स्टेटमेंट में पैसे जा रहे वापिस खाता में। डीलर है, डीलर की बहन के में जा रहे, डीलर के दोस्त के में जा रहे, और 4 अकाउंट है, अंशुल, आंसू, उसकी मम्मी बबली और उसका मम्मा अनुज, 4 अकाउंट उनके में जा रहे हैं। इसके पास ना रहा कुछ भी, इसके पास ना आ रहे उनमें तो 10,000 रुपये भी। जो ये तेजवीर है, जब इसके माँ बाप गुजर गए, इसका देखभाल जो करने वाला था वो कौन है? देखभाल करने वाले ये इसके चाचा है, सगे चाचा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? बलबीर है क्या धोखाधड़ी इसके साथ हुई है? जी, मालूम नहीं उसको। ये ट्रक भरे आ रहे चाचा, माजे गाड़िया भरा है जी, हम तो इन्हें तो 6 महीने में पता आए, लग गया है, बाद में हमने तो इबे बेरा पटाया। गांव वाले ने बताया इनका आप जमीन कितने टाइम से ट्रकों पर जा रहे थे? हमने तो गणे दिन हो गए जी जानते। फिर उसके बाद जो आगे की कार्रवाई, आप डीसी के पास आए, क्या कार्रवाई की? कार्रवाई है जी, एफआईआर दर्ज हो जा हमारी। धोखाधड़ी का मामला है, प्रशासन इसने सिविल में बदलना चाह रहा है। सिविल में बदले तो क्या होगा? इसका ये उन तक कोई पैसे लेन देन थोड़ी है इसका, तो सिविल में बदल रहे हैं। धोखाधड़ी कर रखी, ये प्रूफ है हमारे पास। किसी के अकाउंट में कोई ऐसे आधार कार्ड में इसका उसका नंबर अंशुल का। नेट बैंकिंग आप एक बार छानबीन तो करो, नेट बैंकिंग आज तक इसके फोन में यूज नहीं होली। नेट बैंकिंग ये उनके क्या फोन में कोई फोन यूज करता है? फोन यूज करे है, इसके फोन में आज तक इसके अकाउंट का कोई भी ना फोन पे, ना गूगल पे, ना पेटीएम आज तक चला ही नहीं इसके फोन में। क्या मांग करते हो आप प्रशासन? मांग यही करे जिसके चाहते किले वापस मिल जाओ, ना तो जो 1,13,00,000 रुपए तो इसके अकाउंट में आ रहे, इसकी जमीन बिक के तो इसका हक है तो इसको मिलना चाहिए। तो ये इनके गांव के लोग मौजूद थे और कुछ लोग वो है जिसके कैफे पर तेजवीर काम करता था। तो इनकी मांग यही है कि जब ये डीसी साहब के पास आए हैं तो जो इनकी जमीन हड़पी गई है, या तो उसका पैसा इसके खाते में वापस आए या इसकी जमीन इसे वापस मिले। ये नाबालिग था तब इसे नशे की लत लगा दी गई थी, और नशे की लत ऐसी लगाई कि जब ये 18 साल का हुआ, इसे कोई सुध बुध नहीं थी कि इसके साथ क्या हो रहा है। बाकी की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए SNA न्यूज। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।